नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बिन अहमद को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से भाजपा उम्मीदवार विनोद गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। जीतेगा कमल फूल। डैमेज कंट्रोल को लेकर भाजपा कांग्रेस ने जो की पूरी ताकत बागियों को मनाने के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने बनाई रणनीति। पालिका चुनाव को लेकर आगामी रणनीति को लेकर युवा नेता सागर शर्मा ने ली बैठक में 40 पार्षद उम्मीदवारों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा के भी वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई आयोजित। चुनाव प्रचार को गति देने के लिए बनाई भाजपा ने रणनीति। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस पर मतदाताओं को प्रभावित करने का लगाया आरोप। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय बाद कल से फिर शुरू होगा विद्यालयों में शिक्षण कार्य। विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व शिक्षा विभाग ने की तैयारियां पूरी। बगेरा में ब्रह्मणी माता मंदिर में पोस्ट बड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हजारों श्रद्धालुओं ने पोस्ट बड़ा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। अर्पित कर दो तन मन धन। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी के लिए अब 2 दिन शेष रह गए। इस बीच दोनों ही प्रमुख पार्टियां अब डैमेज कंट्रोल को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां इस बार भाजपा को डैमेज कंट्रोल को लेकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने बागियों को मनाकर वापस अपने पक्ष में करने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इधर नामांकन प्रक्रिया के समाप्ति के बाद से ही लगातार दोनों ही प्रमुख पार्टियां आगामी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी को लेकर आज यहां कांग्रेस उम्मीदवारों की बैठक अजमेर रोड स्थित राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निवास पर युवा नेता सागर शर्मा ने ली। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर पार्षद उम्मीदवारों से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए युवा नेता सागर शर्मा ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद विकास कार्य करवाने के लिए राज्य सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित पालिकाध्यक्ष होने के चलते कई विकास कार्यों पर भाजपा के पालिकाध्यक्ष द्वारा हरी झंडी नहीं दिखाने से कई विकास कार्य रुके हुए थे। गत 4 महीनों से जैसे ही प्रशासन के हाथ में वापस नगरपालिका की डोर आई थी तो नगरपालिका क्षेत्र में विकास की गंगा बहना शुरू हो गई थी। युवा नेता सागर शर्मा ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इस बार हमें नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाना जरूरी है, तभी नगरपालिका क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है तथा राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करना संभव है। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा ने आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट, निर्मल चौधरी, रतन पवार, मोहम्मद सईद नकवी सहित कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आचार्य, यासीन खिलजी सहित 40 वार्डों के उम्मीदवार मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, पूर्व चेयरमैन नगरपालिका केकड़ी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगरपालिका चुनाव को लेकर नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों के नामों की समीक्षा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय रूप में भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही वार्डों में चुनाव प्रचार को गति देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न वार्डों में जिम्मेदारियां सौंपी गई। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने बताया कि बैठक में नगरपालिका चुनाव सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष किशन लाल डसानिया, सांवर उप प्रधान प्रभाकरण सिंह, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर आदि मौजूद रहे।
नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 14 से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। और नगर पालिका चुनाव को लेकर 40 वार्डों में 51 निर्दलीय उम्मीदवार अभी भी डटे हुए हैं। एक भी उम्मीदवार ने अभी तक नाम वापस नहीं लिया है, जिससे दोनों ही प्रमुख पार्टियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हालांकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां डैमेज कंट्रोल को लेकर अपनी सटीक रणनीति बनाकर चल रही है तथा रूठे कार्यकर्ताओं को जल्द मनाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि अभी तक एक भी निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है, जिससे मौजूदा नगर पालिका के 40 वार्डों में 51 निर्दलीय उम्मीदवार, एक बसपा पार्टी का उम्मीदवार सहित 132 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नामांकन वापसी के अब 2 दिन शेष है। इन 2 दिनों में शायद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपना चमत्कार दिखाते हुए डैमेज कंट्रोल करने में सफल हो जाए। माना जा रहा है कि इन 2 दिनों में कई निर्दलीय उम्मीदवार अपनी पार्टी के पक्ष में नाम वापस ले लेंगे, जहां इस बार सबसे अधिक बागी भाजपा में है, जिन्होंने टिकट नहीं मिलने से चलते पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय ताल ठोक रखी है तथा अपनी जीत के दावे भी कर रही है, जो भाजपा की मुसीबतें बढ़ा रही है। हालांकि भाजपा ने भी निर्दलीय उम्मीदवारों के मान मनोहार को लेकर कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। और इधर बात कांग्रेस की जाए तो कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनको टिकट नहीं मिलने से पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। खैर, अब 2 दिन शेष देखते हैं। इन 2 दिनों में देखते हैं कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों के वरिष्ठ कार्यकर्ता क्या चमत्कार करते हैं और कितनों का नाम वापस होता है। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आचार्य को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आगामी दिनों में होने वाले नगरपालिका चुनावों को लेकर इन दिनों राजनीति भी जोरों पर है। भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मामले में भाजपा नगरपालिका चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को पत्र लिखकर नगरपालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा नए निर्माण कार्य व बिना वर्क ऑर्डर के निर्माण प्रारंभ कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। शिकायत की प्रति मित्तल ने जिला निर्वाचन अधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को भी भेजकर मांग की है कि चुनाव के दौरान नए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने चाहिए तथा न ही कोई निविदा जारी की जानी चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित होते हैं। उन्होंने 11 जनवरी को से पूर्व के 30 दिनों के वर्क ऑर्डर की सूचना भी मांगी है। आज भारतीय जनता पार्टी की 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रारंभ कर दिया है। प्रचार के दौरान आज एक गंभीर जो बात सामने आई है वो है कि नगरपालिका द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। हमें हमारे वार्ड के कई कार्यकर्ताओं ने, प्रत्याशियों ने ये जानकारी दी है कि नए कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, पुरानी डेट में वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इसके संबंध में आज हमने रिटर्निंग अधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत की। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार धनराज नायक को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। कोरोना महामारी के चलते मार्च से बंद पड़े विद्यालय अब एक बार फिर खुल रहे हैं। इसको लेकर विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह है। लंबे समय से बंद पड़े विद्यालयों के एक बार फिर खुलने से विद्यार्थियों के चेहरों पर भी खुशी है। हालांकि अभी कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलें कक्षाएं संचालित होगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ केकड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल शुरू हो रहे एक बार फिर शिक्षण कार्य को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र के विद्यालय कल से कक्षा 9 से 12वीं तक संचालित हो गए। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत छात्रों को मास्क, सामाजिक दूरी व अन्य सावधानियां बरतने के लिए सभी विद्यालयों में विशेष इंतजाम किए गए। विद्यालय में बिना मास्क के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही शिक्षा विभाग की टीम भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी तथा शिक्षा विभाग की टीम स्वास्थ्य विभाग, उपखंड प्रशासन के बराबर संपर्क में भी रहेगी। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस उम्मीदवार यासीन खिलजी को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।
निकटवर्ती ग्राम बगेरा में ब्रह्माणी माता मंदिर में रविवार को पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। ब्रह्माणी माता मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित पौष बड़ा कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए। इस मौके पर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई तथा पौष बड़े का भोग लगाया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा इस मौके पर मंदिर में आकर्षक लाइटों से रोशनी की गई तथा ब्रह्माणी माता मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया। पौष बड़ा कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर प्रसाद प्राप्त किया। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार नवल दादिच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।